महाराज, बाबू साहब मारकर हवेली से भगा दिए। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अरे कसो भैया। अरे भैया, शेरा भैया, तू ही भाग आया। अरे भैया देखिए, दर्शन की टाइम 3 दिन का मोहलत दिया तो बाबू साहब हवेली से मार के भगाए थे। तू भैया कहाँ घूमता हो? अरे भाई, जौन मोलाहात दीवान तो का बाबू साहब हाल करने हुए हाल हमारो करेंगे। जानता 3 दिन के बाद रहने के मोलाहात नहीं देन दर्शन की। तू को मार के हवेली से भगाए थे? हम को मार के भगाए थे। भैया अब अगर गांव चलेंगे तो ठाकुर साहब जिंदा छोड़ नहीं दिएंगे। सही बात है भाई। जानते हो, अब चलते हैं कहीं दूसरी जगह, खाने कमाने कोई धंधा किया जाए। कहाँ चलोगे भैया? भैया हमारा तो विचार यही है, चलो हम लोग चलते हैं चंबल घाटी। चंबल घाटी? हाँ। रास्ता देखिए आप भैया? हाँ भैया, कुछ आदमी और वहाँ पर रहते हैं हमारे गांव। अच्छा। हम चलते हैं वहाँ पर, कुछ खाने कमाने का धंधा सोचेंगे, फिर कोई बिजली से धंधा किया जाएगा भैया। चलो ठीक है भैया। आवा आवा चाहिए। यह मालिक ये दिन, ये समय, ये वक्त किसी के ऊपर न है प्रभु। हमार बाप 1000 रुपया मर्द के बताए हैं और मुनीम और जमींदार ये कह रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपये का मामला है। या तो 10,000 रुपया दो या तो आकर गुलामी करो। और गुलामी में यह है कि हमारी औरत हवेली के अंदर काम करे जहाँ पर मुनीम रही हैं जमींदार, और हम खेतों में काम करें। कौन ऐसा इंसान है जो अपने बीवी बच्चे को किसी के घर के अंदर भेज दो, तुम बाहर काम करो, चाहे ये मनमानी कुछ भी कर सकते हैं। हम गरीब आदमी की जुबान उठेगी, आप क्या कह रहे हैं हमारे बाल बच्चों को। मैं सब कुछ समझ गया बाबू साहब की नीयत और मुनीम की नीयत, जिसलिए मेरी पत्नी को हवेली के अंदर बुला रहे हैं। गरीब हैं, गलीज नहीं हूँ। हम कर्जा ले तो कर्जा दे भरे, ना कि अपने परिवार की इज्जत बेचे भरे। भगवान मेरी समझ में बात नहीं आ रही। भगवान 10-10 हज़ार रुपये मैं कहाँ से दूँ? जिसके घर में खाने बिना मोहताज, वो 10-10 हज़ार रुपये कहाँ से लेकर ठाकुर को देगा भगवान। और जो गरीब बेचारे हमारी मदद किए कि गरीब आदमी है, दे दो इसे 3 दिन में, उसको मार करके हवेली से बाहर कर दिए, गांव से बाहर निकलवा दिए। इतना बड़ा जुल्म मत ढाओ ठाकुर साहब, हम कहाँ से रुपया तुम्हारा दूँ ला करके। मालिक की अपनी बीवी की इज्जत बचाऊँ। एक छोटा सा बच्चा है जिसके दाहिनी भुजा पर सूट का निशान बना, मेरी औलाद, मेरी बीवी अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी भगवान। मैंने सोच लिया बाबूजी कि जमींदार की रुपया इतनी आसानी से मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि शर्तनामा लिखवा लिए है कि अगर 3 दिन में रुपया नहीं मिली तो तुम्हारी बीबी हवेली के अंदर रहेगी और तुम्हारे घर में ताला लग जाएगा। और मैं घर में जाऊं, अपने जितनी दूर जमींदार के घर से आया इतनी दूर मेरा घर और आगे है। यही रास्ते में सोच रहा हूँ कि बीवी की इज्जत कैसे बचाऊँ, अपने बच्चे की ज़िंदगी कैसे बचाऊँ, कहाँ से मैं कर्जा लूँ भगवान। अगर कर्जा नहीं दे पाऊँगा तो मेरी बीवी की बड़ी दुर्दशा होगी भगवान। मैंने सोच लिया मैं अब घर नहीं जाऊँगा, मैं अपने घर नहीं जाऊँगा। अगर घर जाऊँगा तो बीवी बच्चे की मोह में पड़ जाऊँगा और ठाकुर साहब आएंगे, मेरी बीवी को घसीटते ले जाएंगे और मेरी क्या हाल करेंगे कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगा। मेरे ही सामने बच्चों की दुर्दशा होगी, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। इसलिए अपने कलेजे पे मैं पत्थर रख ले रहा हूँ। न बीवी का मुँह देखूँगा, न बच्चे का मुँह देखूँगा। आज अब मैं घर नहीं जाऊँगा, यहीं से मैं अपनी जान बचा करके यहाँ से लौट के जा रहा हूँ चंबल। अगर सहारा मिल गया तो जो कुछ कर्म में लिखा होगा आप देखेंगे, किस्मती खेल। हम चाहे बीवी की इज्जत बर्बाद कर देंगे, चाहे बच्चे को मार डालेंगे, चाहे जो कुछ करेंगे, लेकिन मैं अब घर नहीं जाऊंगा ना बच्चे को देख के। भगवान के सहारे पे बीवी की इज्जत और बच्चे की जिंदगी छोड़कर मैं जा रहा हूँ चंबल। भगवान
ध्यान रखना प्रभु, मेरे बच्चे की जिंदगी देखना मालिक। अब मैं लौट कर नहीं आऊँगा। समय समय की बात है, लेकिन का करे कहीं भाई नौकरिया नौकरी करे के पड़े। अरे केहू नहीं साथी राम, केहू नहीं साथी। आज जैसे दर्शन भैया के ऊपर मुसीबत पड़ी बा बाबूजी, यही मुसीबत राजा दशरथ के ऊपर पड़ी थी। अरे केहू नहीं साथी राम, केहू नहीं साथी। रघुबर विपातिया केहू नहीं साथी। रघुबर विपातिया केहू नहीं साथी राम, केहू नहीं साथी। रघुबर विपातिया केहू नहीं साथी। रघुबर पहली विपत राजा दशरथ पे पड़ी गे। पहली विपत पुनः ललाना होई गे बन के पासी। रघुबर विपतिया जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। देखो मेरा छोटा सा ग्रुप तैयार होगा। जी हाँ मेरे दोस्त, लेकिन अभी हम में से कोई सरदार बनने काबिल नहीं है। हमारा आगे बढ़ते हैं, जो भी सरदार बनने काबिल मिल जाएगा, ठीक है, सरदार बना दिया जाए। ठीक है साथी, चलो हम लोग ये अड्डा छोड़कर दूसरी जगह चलते हैं। अगर कोई चालाक और होशियार मिलेगा तो आपने गिरोह उसे सरदार बनाया जाएगा। जी हाँ, वहीं पर राय मशवरा बनाकर और उन्हें सरदार बना दिया जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बोलो मां भवानी की मालिक, मैं भाग करके चंबल आया कि हमें यहाँ पर सहारा मिलेगा। सुना होगी गरीबों की मदद करते हैं यहाँ, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा। बहुत जोर प्यास लगी है और वही बच्चे की है, छोटा सा मेरा बच्चा। कदम कदम पर बच्चे की याद आ रही है मालिक, और बीबी की भगवान क्या गुजरेगी हमारे बच्चों पर। गाँव जाऊँगा तो हमें मार डालेंगे ठाकुर। और इधर चंबल भाग कर रहा है, कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। आगे चलकर एक झरना है, थोड़ा पानी पीऊंगा, उसके बाद जहाँ मेरी किस्मत ले जाएगी वहाँ जाऊंगा। साथियों, ये आदमी लग रहा है कि पुलिस का जासूस है और इन्हें गोली मार दिया जाए। लेकिन मेरी बात सुनो, अरे ये पुलिस वाला है आया, अरे ये पुलिस वाला है आया, हम सबको ये पुलिस वाला है, हम सबको फंसाने के लिए एक दिन ले जाएगा, एक दिन ले जाएगा। ये आदमी लग रहा है कि पुलिस का जासूस है और इन्हें गोली से मार दिया। नहीं
मेरी बात सुन ली जाए, उसके बाद चाहे मैं गोली मार दो, चाहे मेरा गला काट दो, और आप करिए यकीन, आप करिए यकीन, आप करिए यकीन, आप करिए यकीन, और मैं पुलिस का कोई आदमी हूँ ना। जब तुम पुलिस के आदमी नहीं हो तो इस पहाड़ों में क्यों भटक रहे हो और किस लिए यहाँ पर आए हो? हाँ, मैं सब कुछ बताऊंगा बाबूजी। मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, एक गरीब आदमी, मेरा नाम है दर्शन से। जमींदार के डर से अपना गांव घर छोड़ करके भाग आया हूँ, वरना ठाकुर हमें मार डालते। मेरे पिताजी कर्जा लिए थे, मैं कर्जा नहीं दे पाया, भूख प्यास से बिकल हूँ साहब। ऐसे कह कि अरे ये देखो, जिसके लिए तुम 3 दिन के लिए मोहलत मांग रहे थे और तुम्हें मार मार कर जमींदार साहब ने वहां से भगा दिए। देखो पहचानो इन्हें। रुको रुको भैया, भैया कहाँ के रहने वाले हो भैया? मैं मुरादाबाद का रहने वाला, लेकिन ये आवाज़ हमें जानी पहचानी मालूम पड़ रही है। गांव मुरादाबाद के रहने वाले हो, नाम क्या है? नाम मेरा दर्शन है भैया। दर्शन? अरे भैया, मैं भी मुरादाबाद गांव का रहने वाला हूँ भैया, मुझे आपने पहचाना नहीं भैया। हम आपका नावे नहीं सुने ही सर, कहाँ नाम रहन है? दर्शन भैया, बाबू की हवेली में काम करता था भैया, जो आपके लिए मोहलत मांगा था, बाबू साहब हवेली से मारकर भगा दिए भैया। मेरा ही नाम बिरजू है भैया। अरे बिरजू? हाँ भैया। ये आप किस रूप में हो गए भैया? मेरे कारण ये आप पर बड़ा जुल्म ढाया गया। हाँ भैया। अरे यहाँ पर एक मैं क्या कैसे वेशभूषा में भैया, बाबू साहब हवेली से मारकर भगा दिए भैया, तो हमने यही खाने कमाने का भैया धंधा किया हो, यही भैया देख लो भैया। मेरे कारण आप अपने बाल बच्चे घर द्वार छोड़कर भाग आए। मुन्ना माफ कीजिएगा, मेरी मजबूरी थी, जो मैं आपने देखा कि क्या हाल मेरी हुई भैया। आज इस गरीब आदमी को जैसे तुम्हें सहारा मिला वैसे मुझे भी मदद करो बाबा। भैया दर्शन साथी, क्या हुआ? मैं यही चाहूंगा, दर्शन भैया होशियार और सबसे बड़े हैं, बुद्धिमान है, ज्ञान भी है, क्यों नहीं इन्हें अपने इस गिरोह का सरदार बना दिया जाए भैया। और ऐसा है बिरजू, ये आदमी सरदार बनने काबिल है और इन्हें सरदार बना दिया जाए। ठीक है? आज तक तुम्हें लोग दर्शन सिंह के नाम से जानते थे, लेकिन आज के बाद तुम्हें सरदार दर्शन सिंह के नाम से जानेंगे। लो उठाओ मां भानी को और मिटा दो इस बेदर्द जमाने को। सरदार दर्शन सिंह, दर्शन सिंह, दर्शन सिंह। वाह अभय प्रताप सिंह, मैंने नहीं सोचा था कि मैं डाकू बनूंगा, लेकिन इंसान की मजबूरियां सब कुछ कराती हैं। तुमने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया जमींदार साहब, कि हम घर से बेघर हो गए। ये हमारे गांव के बच्चे जी हाँ। मेरी तरफ से क्या कहा कि इनको 3 दिन की मोहलत दी जाए तो गरीबों की कोई मदद कर दे, तो गांव में न रहने पाए। ये बताओ हमें करना क्या होगा अब? पहले आप चलिए गुफा में, हम लोग सरदारी सूट बनवा के रखे हैं। पहले आप उसे धारण कीजिए, फिर उसके बाद जो आप कहेंगे हम लोग करने के लिए तैयार। ठीक है, अगर ये बात है तो मुझे वर्दी पहनने दो, उसके बाद तमाशा आप देखिएगा। बोलो मां भवानी की। अरे आज हमें सरदार जी मिल गए, जानो दुनिया की खुशी मिल गई, लेकिन मेरी बात सुनो। हाँ प्यारा लगला हमको, प्यारा
वो हमका शहर मदीना सबसे न्यारा प्यारा।